नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस कंसेप्ट। हम उसमें कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं मॉड्यूल्स एंड इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, पैकेजेस, कंसेप्ट ऑफ मेन इन पाइथन। ओके, सो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मॉड्यूल? A module allows you to logically organize your Python code. Grouping related code into a module makes the code easier to understand and use. तो मीनिंग क्या है इसका? जब हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, सपोज मैं ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन क्रिएट करती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन। ओके, तो ऑब्वियसली मैं मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करूँगी। सपोज हमारे पास मल्टीपल टास्क होंगे। वन टास्क इज एडमिन, तो हम इसको डिवाइड करते हैं टास्क में। तो सपोज ये हैं एडमिन, ये है कस्टमर और मे बी ये होगा लॉगिन। ओके, तो एडमिन रिलेटेड टास्क ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के पर्सपेक्टिव क्या क्या आएगा? कैटेगरी और कैटेगरी के अंडर कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, राइट? मतलब कैटेगरी आएगी, फिर कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, राइट? अगर हम मोबाइल कंसिडर करते हैं तो मोबाइल में डिफरेंट कैटेगरीज आएगी, लाइक सैमसंग, रेडमी एक्सेट्रा, और इस कैटेगरी के अंडर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। तो एडमिन रिस्पॉन्सिबल होगा किस किस चीज़ के लिए? सपोज ये कैटेगरी के लिए है तो ऐड कैटेगरी, रिमूव कैटेगरी, देन एडिट कैटेगरी, देन व्यू कैटेगरी। ओके, सो ये सब टास्क किसके अंडर आएंगे? कैटेगरी के अंडर। और कैटेगरी के साथ साथ सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करने का जॉब होगा एडमिन का। मतलब और ऐसे कुछ ऑपरेशंस होंगे वो भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो लाइक जैसे अभी प्रोडक्ट्स में भी होंगे कि ऐड प्रोडक्ट, देन रिमूव प्रोडक्ट, देन एडिट प्रोडक्ट एंड सर्च प्रोडक्ट। ओके, अब कस्टमर पार्ट देखते हैं। ओके, तो कस्टमर का जॉब क्या रहेगा? कस्टमर क्या करेगा? पहले तो व्यू कैटेगरी, राइट? देन सिलेक्ट कैटेगरी, देन सी प्रोडक्ट, means see product of selected category, correct? Then go for add to cart, then payment करेगा, एक्सेट्रा, राइट? अब हमारा इंटायर एप्लीकेशन 2 सेगमेंट से बनेगा, वन फॉर एडमिन एंड वन फॉर कस्टमर। अब यहाँ और एक सेगमेंट है, मतलब हो सकता है लॉगिन ऑपरेशन के लिए, राइट? तो क्या हम ये पूरा कोड एक सिंगल फाइल में लिखेंगे? सही रहेगा ऐसा? ऑब्वियसली नो। मैं क्या करूँगी, सेपरेट फाइल्स में कोड लिखूँगी। मे बी एक फाइल एडमिन के लिए बनाऊँगी, ठीक है, और एक फाइल कस्टमर के लिए बनाऊँगी। बट उसमें भी एक फाइल मैं कैटेगरी के लिए बना लूँगी और एक बनाऊँगी प्रोडक्ट्स के लिए। वैसे ही मैं कस्टमर के लिए भी करूँगी।
दो अलग अलग फाइल्स बनाऊंगी प्रोडक्ट और कैटेगरी के लिए। ओके, तो ऐसे ही मैं हमारे एप्लीकेशन को स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक करूंगी और इसे मैनेज करना इजी हो जाएगा, राइट। और दूसरा एडवांटेजेस क्या है कि अगर मैं एक बार फाइल क्रिएट करती हूँ तो मैं उसको डिफरेंट लोकेशंस पे यूज़ कर सकती हूँ, रेफ़र कर सकती हूँ। तो इसी छोटे छोटे यूनिट्स को मॉड्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, फाइल्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक फाइल बनाई है myfunctions.py, जिसमें मैंने 3-4 फंक्शंस ऐड किए हैं। जैसे एक सम के लिए है, एक फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए है और एक सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के लिए है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये फाइल मतलब ये क्या हो गया, एक मॉड्यूल हो गया। हम इसको दूसरे फाइल में इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? इंपोर्ट माई फंक्शंस। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि प्रिंट सम, मैं सम फंक्शन को कॉल देती हूँ और वैल्यू पास करती हूँ 10, 20, 30। ओके, अगर अब मैं इसको रन करती हूँ, उससे पहले मैं सारे फंक्शन कॉल देती हूँ वहाँ पे जितने भी अवेलेबल हैं। ओके, तो दूसरा क्या है? फैक्ट फंक्शन है। तो मैं कैसे दूंगी यहाँ पे कॉल? अभी सपोज मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, तो मैंने तो माई फंक्शंस किया है, तो वो मुझे फंक्शन को गेट करने के लिए देना पड़ेगा कि माई फंक्शंस डॉट सम, माई फंक्शंस डॉट फैक्ट एंड माई फंक्शंस डॉट सम ऑफ सीरीज। करेक्ट। और सम ऑफ सीरीज भी मैं यहाँ पे 10 पास करती हूँ। अब हम इसको रन करते हैं, तो पाइथन स्पेस demo.py, तो यहाँ पे देखो हमें फैक्टोरियल मिला, ये सम ऑफ सीरीज मिली और ये जो सम है वो भी मिली। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि इंपोर्ट कैसे किया था, इंपोर्ट, और हमने यहाँ पे फाइल का नाम दिया था। अभी हम दूसरे तरीके से इंपोर्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये सेम ही रखेंगे और इसको एक एलाइज देंगे कि एज माय। ठीक है, तो अभी मुझे जो फंक्शंस गेट करने हैं वो माई डॉट करके गेट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे वैसा चेंज कर रही हूँ। ओके, तो माई डॉट सम, माई डॉट फैक्ट, समझ में आया। अभी मैं इसको फिर से रन करती हूँ, तो देखो ये वर्क हो रहा है, राइट। अभी और एक वे है कि हम क्या कर सकते हैं कि इस फाइल से डायरेक्ट फंक्शंस ही इंपोर्ट कर सकते हैं, कि जैसे मुझे सम फंक्शन चाहिए, फैक्ट फंक्शन चाहिए, देन दूसरा कौन सा है हमारे पास, सम ऑफ सीरीज फंक्शन चाहिए। ओके, यहाँ पे पहले इंपोर्ट लिखना पड़ेगा कि इंपोर्ट। ओके, तो माय फंक्शन फाइल से क्या क्या इंपोर्ट करना है, सम फंक्शन इंपोर्ट करना है। ओके, फैक्ट फंक्शन, और क्या करना है, सम ऑफ सीरीज। ओके, एक बार नेम चेक करती हूँ मैं। तो अभी ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने 2 बार इंपोर्ट लिखा है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम। तो फ्रॉम, फिर फाइल का नेम, ओके, और उसके बाद इंपोर्ट। तो फाइल से हमने क्या क्या इंपोर्ट किया, सम फंक्शन, फैक्ट फंक्शन और सम ऑफ सीरीज फंक्शन। और अभी हम डायरेक्टली फंक्शन कॉल दे सकते हैं, हमें कुछ डॉट करके उसको फंक्शन कॉल देने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
तो अभी मैं इसको रन करती हूँ तो ये आउटपुट हमें मिल गया। ओके, तो ये हमने कैसे देखा कि अभी हमने स्पेसिफिक फंक्शंस यहाँ पे गेट किए। हमारे पास और एक ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे स्टार लिख सकते हैं। स्टार का मतलब क्या कि ये पूरा का पूरा डेटा हमें माय फंक्शन फाइल का यहाँ पे इंपोर्ट करके देगा। ओके, तो अभी हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसको एक मिनट, हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं स्टार से। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नेम नहीं दिया है आगे डॉट करके, तो हम इसको रन करते हैं तो ये वर्क हो रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पैकेजेस, कि पैकेजेस क्या होते हैं। ओके, we don't usually store all of our files on our computer in the same location. We use a well organized hierarchy of directories for easier access, right? अभी इसको समझते हैं। हमारे लैपटॉप में मल्टीपल फोल्डर्स में हम डेटा स्टोर करते हैं। हम क्यों मल्टीपल फोल्डर्स बनाते हैं, सारा डेटा एक ही फोल्डर में क्यों स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि हम डेटा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ताकि कल को मुझे कोई भी डेटा चाहिए हो तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकूं, राइट। मतलब यहाँ जो फोल्डर्स है वो पैकेजेस हैं, राइट। अब मैं पाइथन में एक फोल्डर बनाती हूँ और उसको नाम देती हूँ पैकेज 1। ओके, तो यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट करती हूँ और नाम देती हूँ पैकेज 1 और एंटर। अभी देखो कि अब यहाँ ये नॉर्मल फोल्डर हो गया, पैकेज नहीं हुआ है। ओके, तो फोल्डर को पैकेज बनाने के लिए हमें उस फोल्डर के अंदर एक फाइल ऐड करनी पड़ती है और उसका नाम क्या देना होगा हमें। तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाके एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ और उसका नाम देना होगा __init __.py। ओके, जब हम ये फाइल उसमें ऐड करेंगे, इसमें कोड नहीं ऐड किया तो भी चलेगा। ओके, पाइथन यूज इट एज लाइक, उसे ये फाइल ऐड करने के बाद पाइथन इस फोल्डर को एज अ पैकेज ट्रीट करेगा। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ कि इस फोल्डर के अंदर और एक फाइल ऐड करती हूँ, सपोज emp.py। ओके, अब मैं इसमें कुछ कोड ऐड करती हूँ कि क्लास emp then def __init __ self। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या क्या पास करना है, एम्प्लॉई है तो हम क्या पास कर सकते हैं, EID, ENAME एंड सैलरी, राइट। तो इसके अंदर क्या आएगा अभी हमारा कि self.eid = EID, then self.ename = ename, और नेक्स्ट है self.salary = salary। ओके, अब हम यहाँ पे और एक फंक्शन ऐड करेंगे जो है डिस्प्ले फंक्शन। सो डेफ डिस्प्ले, और हमें क्या डिस्प्ले करना है, ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले करनी है। तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट EID = EID। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ देना पड़ेगा।
तो सेल्फ डॉट देन ई नेम, सो सेल्फ डॉट ई नेम। ओके, और नेक्स्ट क्या है, सैलरी, तो सेल्फ डॉट सैलरी। ओके, और यहाँ पे हमें सेल्फ पास करना है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, पैकेज के बाहर एक फाइल क्रिएट करूँगी मैं, कि सपोज डेमो emp डॉट py। ओके, उसमें मैं क्या करूँगी कि इंपोर्ट करूँगी हमारे पैकेज को। तो इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट, पैकेज से क्या चाहिए हमें, emp चाहिए, राइट, एज ई। और मैं यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ कि e1 इक्वल टू ई डॉट emp। तो इसमें हमें क्या क्या पास करना है, क्या क्या लिया है हमने, आईडी लिया है, देन हम नेम पास करेंगे और सैलरी ली है। ओके, और हम प्रिंट करेंगे e1 को, कि प्रिंट क्यों करना है, हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन है, डॉट डिस्प्ले। ओके, तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आएगा Ctrl+C पाइथन स्पेस डेमो emp.py, और मैंने एंटर किया तो मुझे यहाँ पे सारे डिटेल्स प्रिंट हो गए। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आया यहाँ तक के पूरा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।